हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर और आज हम जो पढ़ेंगे वो है सोलोनॉइड। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसके एप्लीकेशंस कंप्लीट किए थे और आज है हमारा सोलोनॉइड। ठीक है, तो आज हम सोलोनॉइड को डिटेल से पढ़ते हैं, क्या होती है सोलोनॉइड, कैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोलोनॉइड ठीक है, क्या होती है एक सोलोनॉइड। सोलोनॉइड देखिए, सोलोनॉइड क्या रखती है। सोलोनॉइड इट हैज कंसिस्ट an insulating it has consist an insulating wire bound on a non-conductor in shape ऑफ हेलिक्स। ठीक है, कि सोलोनॉइड बनाई जाती हैं। सोलोनॉइड कैसे बनाई जाती हैं। सोलोनॉइड में क्या होता है कि एक नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग एक शेप लेते हैं और उसके ऊपर हम इंसुलेटिंग वायर्स को हम इसके ऊपर बाउंड कर देते हैं और बहुत सारे बाउंड्स करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं बहुत सारे, यानी कंपेयर करें डायमीटर से तो इसकी जो लेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं सोलोनॉइड। ठीक है, अच्छा जी, देखिए कैसे होगी। सपोज करो ये एक इंसुलेटिंग कंडक्टर है, मटेरियल ले लीजिए और इसके ऊपर एक वायर, ठीक है, कैसी वायर, इंसुलेटिंग वायर, इंसुलेटिंग वायर बाउंडेड कर दीजिए। ठीक है, इस वायर में ऐसे करंट फ्लो करा देते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे एक इंसुलेटेड वायर को एक नॉन कंडक्टर के ऊपर बाउंड कर देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये नॉन कंडक्टर है, दिस इज नॉन कंडक्टर और उसके ऊपर एक इंसुलेटेड वायर आपने, ठीक है, बाउंड कर दी है इन द शेप ऑफ हेलिक्स। अब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो दिस पीस बिहेव एज ए मैग्नेट। ठीक है, ऑन फ्लोइंग करंट दिस विल बिहेव एज ए मैग्नेट। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और अगर हम इसे किसी स्ट्रिंग से लटका दें तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में रुकता है। तो इससे पता चलता है कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये करता है मैग्नेट की तरह बिहेव। ठीक है, हमसे पूछा कि इस सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग सोलोनॉइड। ठीक है, एक वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड का हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें जैसे करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो ये एक सोलोनॉइड है तो हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इस सोलोनॉइड को, जैसे ये सोलोनॉइड है,
इसको ऐसे बीच में से काट लेते हैं, ठीक है। एक व्यू देखते हैं कि हमें ये फिर लगता कैसा व्यू। तो एक इसका व्यू बनाएंगे हम जब हम इसे इस तरह से बीच से काट देंगे। क्लियर है? इसको हमने बीच से कट कर दिया तो देखिए करंट ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है। तो करंट एंटर कर रहा है यानी ऊपर वाले एंड से एंटर कर रहा है, यानी यहाँ से करंट ऐसे और यहाँ करंट ऐसे, यहाँ करंट आउटसाइड आ रहा है ऐसे करके, यानी ये करंट, अच्छा सॉरी देखिए ये करंट ऐसे करके आउटसाइड आ रहा है। तो यहाँ लिखिए डॉट 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 और यहाँ लिखिए क्रॉस, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आप किसी तरह से ले लीजिए, आप उसी तरह से फील्ड बना देंगे। देखिए ये करंट ऐसे आ रहा है बाहर, ये आ रहा, तो यानी इस वाले फेज से आउटसाइड और इस वाले फेज से इनसाइड करंट है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसका हम ले लेते हैं यहाँ से एक्सिस, और इस एक्सिस के अलोंग हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सपोज करो हम यहाँ से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इसकी, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, ठीक है। तो पहले तो एक चीज़ बताइए सिंपल सा कि देखिए हमने पहले था कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बहुत सारे टर्न्स होते लेते हैं, बहुत सारे टर्न्स करते हैं। तो जो n है, इसमें n है नंबर ऑफ टर्न्स, n इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ टर्न्स। तो इसमें हम एक स्मॉल n लेते हैं और जिसको बोलते हैं n इज इक्वल टू होता है n/l, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? ठीक है। n क्या है, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि एक बहुत लॉन्ग है तो हम एक छोटी सी लेंथ में लेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और उसको हम क्या कर देंगे, n स्मॉल n से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, हमें इस फील्ड पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा, देखिए हम क्या करते हैं ऐसे केस में, सपोज करो इसकी रेडियस आप मान लीजिए r है, इसकी रेडियस r है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से x पर जाएंगे, ठीक है, और x पर जाकर एक dx की छोटी सी स्ट्रिप्स काट लेंगे ऐसे, ठीक है। x पर जाकर dx की एक छोटी सी स्ट्रिप्स काटेंगे, और इस छोटी सी स्टेप्स इसकी वजह से यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए ये डायरेक्शन ऐसे है, तो हम बाहर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट बाहर हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड आएगी इसकी, ये आ गई। चलिए ठीक है, इधर देखिए ऐसे कर रहे हैं तो दिस साइड, तो यहाँ इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B है, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि थीटा पर जाएंगे और डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट्स लेंगे। क्लियर है? थीटा पर जाना है और डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट्स लेना है। तो देखिए ये जो हमने एलिमेंट्स लिया है ये रिंग की तरह बिहेव करेगा, और रिंग की वजह से एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू रिंग, ठीक है, हमने डेरिवेशन किया था। ये बताइए क्या होती थी, वो फील्ड होती थी आपकी, याद करो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की 3/2, ठीक है। यहाँ हमने आई डैश ले लिया, भी आई डैश हम करंट लेंगे रिंग में, क्योंकि ये जो है आपको पता है कि बहुत वेरी लॉन्ग, ठीक है, वेरी लॉन्ग आपकी सोलोनॉइड है,
तो अभी हम छोटे से पॉइंट के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए हम आई डैश लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू अभी निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो डी बी इजिकल टू म्यू नॉट आई डैश आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, सही है जी। अब देखिए इस छोटी सी रिंग में करंट की बात करते हैं हम, इस छोटी सी रिंग में करंट, ठीक है, करंट इन रिंग, जो आपने रिंग्स ली है dx की, करंट इन dx कैसे निकालेंगे। अब इसमें मान लीजिए कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n भाई n, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, कितने बीच में है dx में, इसमें करंट क्या होगा i भाई, तो अब सपोज करें i, तो इसके अंदर जो करंट होगा वो होगा n dx i, क्लियर है। यानी इस एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जिनकी लेंथ, ये कितनी लेंथ में ली dx लेंथ में कितने टर्न्स हो गए n, उनमें करंट क्या होगा i, तो i डैश की जगह पर हम क्या लिख लेंगे n dx i, तो म्यू नॉट n i dx r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2, क्लियर है यहाँ तक आपका। चलो जी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे dB सबको ऐड करना पड़ेगा। देखिए सब एक, अब इस इधर से आप जाएंगे, जब जैसे करंट आउटसाइड है तो इधर की तरफ सब dB काउंट होते चले जाएंगे, सब dB को काउंट हो जाएंगे, तो हमें ऐसे ही इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो सभी dB की वजह से हमें v मिल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब लेकिन इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में करेंगे, यहाँ देखिए भाई इंटीग्रेशन यहाँ dx के टर्म्स में करना है या किसी और के टर्म्स में करना है, तो ये देखना है हमें यहाँ पर टर्म्स हमें। तो इंटीग्रेशन का देखते हैं, तो इंटीग्रेशन हमें करना है dB का, इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट n i dx r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2। अब देखिए यहाँ ध्यान से क्या करना है हमें, ठीक है। अब रियलिटी में हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। यहाँ पर वेरिएबल देखिए ध्यान से कि अब ये जैसे आप हमने थीटा लिया, तो ये यहाँ इस एंड पे थीटा ले ले, ठीक है, और इस एंड से ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, तो क्या ये हमारी पूरी जो लेंथ है वो कवर हो जाएगी। आगे समझ में भाई, इस लेंथ से चलिए और इस लेंथ से चलते चलते ये ऐसे यहाँ आ जाइए, तो क्या ये पूरी लेंथ कवर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो थीटा है। देखिए भाई थीटा यहाँ से चलेगा, यहाँ आकर थीटा यहाँ से स्टार्ट करें, ये थीटा इस एंड पर, और यहाँ तक आकर ये थीटा इस एंड पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझ रहा है कि थीटा वेरिएबल्स है। अब थीटा वेरिएबल्स है तो थीटा को कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे बदलना है हमें। ये x है, ये r है, तो इसको भी हम r लिख सकते हैं भाई, रेडियस ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ निकाल लेते हैं कुछ टर्म्स। इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में। तो इस वाले ट्राइंगल में आप देखिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे x अपॉन r इज इक्वल टू कॉट थीटा, समझ गए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो x इज इक्वल टू r कॉट थीटा, इसका कर देंगे हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो dx इज इक्वल टू कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका मतलब है हमें dx को किस में कन्वर्ट करना है, हमें dx को कन्वर्ट करना है माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर है। और x के प्लेस पर क्या रखना है, r कॉट थीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम आगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट n i r स्क्वायर, x के प्लेस पर रख देते हैं हम r कॉट थीटा, ठीक है, x के प्लेस पर रख देते हैं r कॉट थीटा। तो ये dx, और dx के प्लेस पर क्या रखना है हमें, dx के प्लेस पर रखना है माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो माइनस को आगे लगा लें, माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x के प्लेस पर क्या लिखना है, r कॉट थीटा, तो r स्क्वायर
कॉट स्क्वायर थीटा की 3/2। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कहाँ से वैल्यू हमने निकाली, कहाँ से कन्वर्ट करी है। अब देखिए ध्यान से, आर और आर क्यूब हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट एन आई आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इसमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर इसमें से कॉमन लोगे तो आर स्क्वायर की 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, आर क्यूब बचेगा, तो यहाँ लिखोगे 2r क्यूब और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का 3/2। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 3/2। क्लियर है। चलिए जी, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल कर देते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है, तो इसको देखिए कहाँ, इसको हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम रफ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको रफ करके इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ से। देखिए डी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन आई, आर क्यूब कैंसिल हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2, आर क्यूब कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कोसेक क्यूब थीटा, कोसेक क्यूब थीटा, इससे इसकी पावर कट गई। ठीक है, तो यहाँ बचा कोसेक थीटा, तो ये हो गया डी बी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस म्यू नॉट एन आई डी थीटा अपॉन 2 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा। आ गया समझ में। देखिए सब चीज़ हम सोल्व करके यहाँ तक ले आए और हम फॉर्मूले पर यहाँ पहुँच गए, साइन थीटा डी थीटा। अब हमें लिमिट लगानी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लिमिट। ठीक है, इसको मान लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं इसका एक और डायग्राम, हम थोड़ा साफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टिपिकल डायग्राम लग रहा है आपको। तो इसको ऐसे बना लेते हैं हम, ये आउटसाइड, ये इनसाइड। ठीक है, ये एक्सिस, तो एक एंगल तो हमें ये लेना है यहाँ से। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम θ2 और एक एंगल हमें लेना है ये वाला, और ये भी जो एंगल है वो यहीं से मेजर करोगे, इसे बोलते हैं हम θ1। क्लियर हो गया, यानी θ1 θ2 मेजर वन साइड से ही θ1 θ2 मेजर करने हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, θ1 θ2 मेजर्स वन साइड, यानी इसी साइड से आपको θ2 और θ1 मेजर करना है। ये θ1 हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया θ2। क्लियर है, तो आपकी जो लिमिट हो गई वो पता चल गया θ1 से θ2, θ1 से θ2। तो ये आपका इंटीग्रेशन कर दीजिए v माइनस, इनको बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट एन आई बाई 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है आपकी θ1 से θ2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग सोलोनाइड। क्लियर है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग सोलोनाइड। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। क्लियर है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहाँ से हमने वैल्यू चेंज करी है, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स हमें पता चल रहा है। देखिए थीटा वेरिएबल्स है, और θ1 θ2 ऑल आर मेजर फ्रॉम वन साइड, एक साइड से मेजर करना है। ऐसा नहीं है θ1 इधर से कर लो, θ2 इधर से कर लो, नहीं, इधर से ही चलना है।
इस एंड पर चल रहे हो तो θ2 और इसको पूरे को घुमा लो, फर्स्ट एंड को हो गया, फर्स्ट एंड का समझ लीजिए θ1। ठीक है, तो ये क्लियर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और क्लियर करते हैं विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसको भी चलो रफ कर देते हैं, आगे लिख लेंगे अब इसे यहाँ से। ठीक है, तो लॉन्ग सोलोनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आई है आपकी V इज इक्वल टू μ0NI/2 cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर है। अब बहुत से बच्चे सोचते होंगे सर बुक में तो वो μ0NI लिखा हुआ है सोलोनॉइड और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। भाई आप बुक में पढ़ रहे हो तो μ0NI है। अब वो हम बताते हैं आपको कैसे है वो रियलिटी में क्या है। तो देखिए सपोज कीजिए, पहले मैं आपको एंगल के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर दोबारा, ताकि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक ना करें, क्योंकि कंसेप्ट ही पावर है। मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ, कंसेप्ट पावर है। टाइप तो आप कितनी भी सोल्व कर लीजिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक सोलोनाइड है सपोज करिए, और आपको ये एंगल, ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये एंगल क्या होता है θ2, और ये एंगल क्या होता है इस एंड से θ1। और मेजर कहाँ से करते हैं, मेजर देखिए यहीं से ही करते हैं, दैट इज θ1। पहले तो आपको ये याद रखना है, क्लियर। ठीक है, θ1 एंड θ2। अब सपोज करो आपको दे दिया एंगल इस टाइप से, ये एंगल दे दिया आपको 30 और ये एंगल दे दिया 60। क्लियर है। आपसे पूछा इस केस में θ1 θ2 क्या है, बताइए फटाफट। इस केस में θ1 θ2 क्या है, तो θ2 दैट इज 30 एंड θ1 बताइए कितना है 60। θ1 60 नहीं है, θ1 एंड θ2 मेजर फ्रॉम वन साइडेड, यानी ये θ1 नहीं है, θ1 ये है, ये वाला एंगल। क्लियर है। तो 60 को माइनस कर दीजिए 180 में से, पूरा 180 है, 180 माइनस 60 दैट इज 120। क्लियर है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे फटाफट। तो θ2 एंड θ2 θ1 कैसे मेजर करते हैं मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, तो ये यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए और देखिए केस, ठीक है, एक केस और देखते हैं। अब देखिए ये है आपका, अब ये जो बिल्कुल एक्सिस है ये मान लीजिए बिल्कुल पास है, जस्ट क्लोज। ठीक है, जस्ट क्लोज है, यानी ये है आपका θ2 और ये है आपका θ1। ठीक है, दैट इज θ1, बिल्कुल जस्ट क्लोज। जस्ट क्लोज का मतलब मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एक्सिस से टचेज हैं। तो θ2 की वैल्यू 0 एंड θ1 की वैल्यू 180। आ रहा है समझ में, बिल्कुल मतलब इस एक्सिस से ही टच है, मतलब एक्सिस से टच है। तो θ2 इज इक्वल टू 0 एंड θ1 इज इक्वल टू 180। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, V इज इक्वल टू μ0NI/2 दैट कॉस्ट 0 माइनस कॉस 180। क्लियर है। तो B इज इक्वल टू μ0NI/2, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, दैट इज -1। तो -1 एंड माइनस दैट इज +1, दैट इज 2, 2 से 2 कैंसिल। तो V की वैल्यू हो गई μ0NI, जो आप बुकों में पढ़ते हो, V इज इक्वल टू μ0NI। आ रहा है समझ में। तो ये मिलता है हमें केस जो बुकों में मिला हुआ है। तो ये कैसा केस है, ये है आइडियल सोलोनॉइड का केस है। ठीक है, ये सोलोनॉइड कैसी है, आइडियल है। ठीक है, यानी इसकी जो आपकी रेडियस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत ही पतली है। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी सोलोनॉइड में वो होगी B इज इक्वल टू μ0NI।
क्लियर है। तो यानी जो हम अगर B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई पढ़ रहे हैं तो कौन सा केस पढ़ रहे हैं आप याद रखेंगे, हम आइडियल केस पढ़ रहे हैं। आइडियल सोलोनाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है V इजिकल टू म्यू नॉट एन आई। क्लियर है, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि आइडियल सोलोनाइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। θ1 एंड θ2 कहाँ से मेजर करते हैं, θ1 θ2 वन साइड से ही मेजर करते हैं। फर्स्ट वाले एंड्स को ले लेते हैं θ2 एंड सेकंड वाले एंड्स को ले लेते हैं θ1। क्लियर है ये चीज़। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका सोलोनॉइड और हमने किससे निकाला ये, बायोट सावर्ट लॉ से। तो क्या हम सोलोनॉइड को एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी निकाल सकते हैं, हाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी निकाल सकते हैं, जो आपके बुकों में है और CBSE वगैरह में हम करते हैं उसे। तो देखिए सोलोनॉइड का एक और टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप, ठीक है सेकंड टाइप। और किससे निकालते हैं हम इसे, एम्पियर सर्कुलर लॉ से। इससे पहले क्या यूज़ किया था, बायोट सावर्ट लॉ यूज़ किया था, इस बार एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करते हैं। और देखिए ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हम एक रेक्टेंगुलर लूप रख देते हैं इस टाइप से, एक रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इसको मान लीजिए सपोज करो PQRS, और इस रेक्टेंगुलर इसकी लेंथ मान लेते हैं हम L, और इसको मान लेते हैं हम B, ठीक है। तो हमने क्या करा है, वी हैव ए rectangular loop placed in magnetic field, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने रेक्टेंगुलर रूप रख दिया जो था आपका PQRS, और इसकी लेंथ सपोज करो PQ इज इक्वल टू है L, और RQ जो है ब्रेथ वो है आपकी B, ठीक है। तो इस तरह से रख लिया हमने। अब देखिए हमें क्या करना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ से। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एम्पियर लूप, ठीक है। लेट PQRS इज आ एम्पियर लूप, ठीक है, एम्पियर लूप मान लेते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था एम्पियर लॉ में पढ़ा था आपने कि इंटीग्रेशन ऑफ BdL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, ठीक है, म्यू नॉट आई एन। चलो जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखते हैं जो इंटीग्रेशन लूप क्या है, ये इंटीग्रेशन लूप है। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ BdL, कितना लूप है, PQRS इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ BdL कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ BdL कहाँ से कहाँ तक, Q से R तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ BdL R से S, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ BdL S से P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, ठीक है, म्यू नॉट आई एन। चलिए जी अब क्या करना है, देखिए फटाफट देखते हैं हम। इंटीग्रल ऑफ BdL, तो ये हो गया आपका, B कांस्टेंट है, लेंथ कितनी है L, भाई इसको हम DL मानते हैं, L लेंथ हो गई, तो इसका तो हो गया आपका BL, प्लस इसकी बात करें BdL, और इसमें एंगल कितना है cos 0, ठीक है, समझ सकते हैं साथ के साथ कितना है एंगल cos 0। यहाँ B और DL, यहाँ देखिए B और DL के बीच में एंगल कितना है 90, भाई यहाँ पर कितना हो गया 0 एंगल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ थीटा कितना है 0, यहाँ पर थीटा देखिए 90 डिग्री हो रहा है, और 90 डिग्री हो रहा है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो दिस इज 0। यहाँ पर देखिए आउटसाइड है, दिस इज आउटसाइड, तो आउटसाइड में भी 0 होता है, और यहाँ देखिए फिर ऑल्सो 90, ठीक है, इसमें भी थीटा कितना है 90 है,
तो ये भी आपका हो गया 0, दैट इज म्यू नॉट आई एन। तो बी एल इजिकल टू कितना हो गया, बी एल इजिकल टू हो गया म्यू नॉट आई एन। अब इसमें करंट और निकालना है आपको, करंट कितना है, ठीक है। तो करंट कैसे निकालते हैं हम, देखिए करंट निकालना है तो इसमें मान लीजिए कितने लूप हैं, इसमें है एन नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स को क्या बोला है हमने, एन इजिकल टू एन बाय एल, ठीक है। और एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम, एन एल। और इस एन एल में करंट कितना होगा, आई। आ रहे सुन में, इस एन एल में करंट कितना होगा, आई। तो हम आई के प्लेस पर क्या लिख लें, एन एल आई। तो ये हो गया आपका बी एल इजिकल टू म्यू नॉट एन आई एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ इन ए सोलोनॉइड, ठीक है। तो ये देखिए कंसेप्ट आ गया, बी इजिकल टू म्यू नॉट एन आई जो हम निकाल रहे थे। तो ये इसका एक मान लीजिए एम्पियर सर्कुलर लॉ से एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन ये सिंपल है कि आइडियल केस में ही फॉलो कर रहा है। हमने जो लॉन्ग सोलोनॉइड निकाली थी उसके लिए फील्ड वही आएगा, बी इजिकल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। और थीटा 1 थीटा 2 आपको बता दिए कैसे मेजर करने हैं। तो ये था आपका कंसेप्ट सोलोनॉइड का, क्लियर है। तो ये सोलोनॉइड थी एम्पियर सर्कुलर लॉ से और बायोट-सावर्ट लॉ से। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोलोनॉइड जो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे वो टॉरॉइड का लेकर आएंगे। और हमारा जो एम है वो यही है कि कंसेप्ट को क्लियर करना। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट पावर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।